रेकी का इतिहास सबसे पहले हम ये मतलब ये जानना चाहिए कि रेकी आया कहाँ से, है ना। तो जी। ब्रह्मांड में एनर्जी तो है, वो तो हमेशा से ही है। जब से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तभी से एनर्जी है। और एनर्जी भी अलग अलग तरह की है, ठीक है। तो जिस तरह की हम हाँ साधना हाँ। करते हैं, तपस्या करते हैं, उस तरह की, जिस तरह की एनर्जी हमें चाहिए उस तरह की एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब रेकी की अगर हम बात करें तो रेकी जापानी वर्ड रे और की दो शब्दों से बना है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल और की का मतलब होता है एनर्जी, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी। अब ये यूनिवर्सल एनर्जी को हम किस तरह ठीक है। से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। ओके। तो अब हम ठीक है। जापान जाकर देखते हैं कि वहां पर कैसे इसकी खोज हुई। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो कि एक चर्च में पादरी थे। तो जैसे हमारे यहाँ पर गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल में जो गुरु होते थे वही शिक्षा दिया करते थे, है ना। उसी तरह से जी। जापान में भी जो चर्च होते थे वहां के जो पादरी वही स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, वही पढ़ाने का काम भी करते थे। तो वहां पर एक लॉ था, रूल था कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा टीचर से और टीचर अगर उसका जवाब नहीं दे पाया तो उस टीचर को रिजाइन देना होता था। इट मीन्स कि वो एलिजिबल नहीं है उस टीचर की पोस्ट के लिए, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से एक बार जब ठीक डॉक्टर है। मिकाओ सुई पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ने ये पूछ लिया कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट दूसरों की हीलिंग किया करते थे, तो क्या हम लोग भी ऐसी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं या अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर मिकाउसुई नहीं दे पाए थे। वो श्योर नहीं थे कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। तो फिर ठीक उन्होंने है। रिजाइन हाँ दिया और हाँ। रिजाइन देने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो मतलब देश विदेश घूमे। और जापान में एक पर्वत है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, वहां पर जापान में एक माउंट कुरामा करके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर वो चले गए। पहले तो उन्होंने बहुत सी जगहों का भ्रमण किया, वो भारत भी आए। भारत में वो हिमालय पर्वत में भी, जी। नेपाल में भी बहुत से गुरुओं जो मोंक होते हैं, गौतम बुद्धा के जो शिष्य थे उनसे भी वो मिले और उनसे उन्होंने दीक्षा भी ली और बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये समझा कि 21 दिन का कुछ महत्व होता है। 21 दिन अगर हम किसी चीज की तपस्या करते हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो माउंट कुरामा पर्वत पर गए और 21 दिन के लिए वो वहां पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब 21 दिन हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे 21 पत्थर कंकड़ रख लिए अपने सामने। और जैसे ही सूर्य उदय होता था, मतलब एक दिन कंप्लीट होता था, वो एक कंकड़ को पहाड़ी से नीचे गिरा देते थे। इस तरह से जैसे ही हाँ 21 डेज कंप्लीट हुए, जो 21 डेज था, उन्हें अचानक सामने से एक वाइट ब्राइट लाइट का गोला आता हुआ दिखा। और उन्होंने ये सोचा कि ये जो एनर्जी है या जो ये वाइट ब्राइट लाइट का गोला है, ये शायद उनकी मृत्यु है, क्योंकि 21 दिन से वो भूखे प्यासे थे। और वो जो गोला है, वो हाँ। एनर्जी है, वो उनके अंदर उनके हार्ट चक्रा में एंटर हुआ और वो मूर्छित हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने कुछ अपने अंदर चेंज महसूस किया, मतलब वो रिवाइटल फील कर रहे थे, एनर्जेटिक फील कर रहे थे और बहुत हल्कापन महसूस कर रहे थे। तो जब वो उठे तो उन्हें महसूस हुआ कि हाँ कुछ नया तो हुआ है उनके साथ, लेकिन क्या हुआ है अभी तक ये भी समझ में नहीं आया था। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। जब पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो उनका पैर एक जी। पत्थर से टकराया और उनके पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग होने लगी। अचानक ऐसा होता है ना, कभी भी कहीं पर भी हमें पेन होता है तो अचानक हमारा हाथ वहां पर चला जाता है। उनका भी हाथ वहां पर चला गया। जैसे ही हाँ। हाथ गया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका पेन था और ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ हाथों से कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है और वो जो एनर्जी फ्लो है वो उनकी हीलिंग कर रही है। फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरे और उनको बहुत भूख लगी थी, क्योंकि 21 दिन से वो भूखे थे। फिर उन्होंने बहुत सारा खाना खाया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम फास्टिंग के बाद बहुत सारा खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहुत सारा एक साथ खाया और उन्हें डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम थिंग वहां पर एक छोटा बच्चा था, बहुत रो रहा था, उसको शायद चोट लगी हुई थी, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो शायद रो रहा था, उसके घुटने में स्वेलिंग थी, घाव था, उन्हें ऐसा कुछ लग रहा था। उन्होंने उस बच्चे जी। के घुटने में जब हाथ रखा तो उस बच्चे का रोना भी बंद हुआ। तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों में कुछ अदृश्य शक्ति, जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं, वो उनको मिल गई है और वो दूसरों की और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इस तरह से वो दूसरों की हीलिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया।
ठीक है। अब वो हीलिंग करते थे, उन्हें बहुत ठीक अच्छा है। लगता था, क्योंकि उन्हें किसी पैसे की नीड नहीं थी। तो वो जन कल्याण के लिए सिर्फ दूसरों की सेवा करते थे। ओके। ठीक है। ऐसा करते हम्म। करते अब वो एक बार एक गांव के पास से गुजर रहे थे, एक छोटा सा गांव था। और जब उन्होंने वहां देखा कि वहां के लोग बहुत ही दयनीय हैं, मतलब जैसे बैगर्स होते हैं ना, उस टाइप से, कि बहुत पुअर हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है और बहुत तरह की बीमारियां हैं उनको। तो उन्हें बहुत दया आई और उन्होंने उन सबकी हीलिंग की। और हीलिंग करने के बाद वो वहां से चले गए। और हीलिंग करने के बाद उनकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, काफी वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन काफी समय हो गया जी। जब, उसके बाद उन्होंने सोचा, एक बार फिर वो वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा कि मैंने तो इन लोगों की हीलिंग की थी, ठीक किया था। अब जाके देखता हूँ, अभी तो वो लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, शायद अच्छे से रह रहे होंगे। तो मैं दोबारा जाकर देखता हूँ कि क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है उनकी। तो जब उन्होंने वहां जाकर देखा, तो देखा क्या कि उनकी कंडीशन और ज्यादा दयनीय हो गई। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और बहुत दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, जब सबको ठीक कर दिया था, हीलिंग कर दी थी, तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से उन्होंने यूनिवर्स से ये सवाल किया और तपस्या की कि इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, कि अगर हीलिंग करने से वो ठीक हो गया तो दोबारा उसको और ज्यादा दिक्कत क्यों हुई। तो उन्हें ये जवाब मिला कि जो भी अपना भुगत रहा था, जो उस कंडीशन में था, वो अपने अपने कर्मों की वजह से उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। हर इंडिविजुअल पर्सन अपने कर्मों की वजह से ही प्रॉब्लम को फेस करता है। कर्म मतलब अगर हमने कुछ गलत काम किया, किसी के साथ गलत किया, ना केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्म में भी, पता नहीं कितने जन्मों से क्या क्या किया, तो उसका बैड कर्मा का भी रिजल्ट मिलता है और गुड कर्मा का भी रिजल्ट मिलता है। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी ऐसा हुआ हमारे साथ, या कोई बुरा कर्म किया होगा तो ऐसा हाँ। हुआ है ना। तो कर्मा ही डिपेंड करता है हमारी हम्म। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कि वो किस तरह का रिजल्ट हमको मिलता है। और जब कोई और उस पे एंटर कर रहा है, मीन्स डॉक्टर मिकाऊ सुई ने जब उनको ठीक करने की कोशिश की, इट मीन्स उनके कर्मा में एंटरफेयर किया। और उन्होंने रिप्लाई में कुछ नहीं दिया, मतलब उन्होंने अपना एफर्ट कुछ नहीं लगाया कर्मा को ठीक करने के लिए। मतलब अगर मेरा कर्मा बैड है तो उसको ठीक करने के लिए मुझे खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। चाहे वो फिजिकली एफर्ट हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह का एफर्ट हमें खुद लगाना चाहिए। तब वो जो रिलीज होता है कर्मा, वो परमानेंट रिलीज होता है। तो डॉक्टर मिकाऊ सुई ने उनको वो उसको रिलीज किया, लेकिन एफर्ट उनसे कुछ भी नहीं लिया। इसलिए उनका कर्मा क्या हुआ, हम्म। मल्टीप्लाई हो गया। अब वो कर्जा भी हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको ठीक किया तो एफर्ट में उनको कुछ मिला नहीं, इसलिए वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, कर्मा हमेशा मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो गुड हो या बैड हो। अंडरस्टैंड। ठीक तो है। फिर उन्हें अब ये हाँ। भी जानना था कि अब इसको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि हीलिंग पावर तो सबके पास नहीं है, किसी किसी के पास है। हमें जन कल्याण करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिसकी हम कर रहे हैं वो अपने कर्मा को किस तरह से काटेगा। तो इसका ये जवाब मिला कि उसका किसी ना किसी रूप में उसका एक एनर्जी एक्सचेंज उसको बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ दिया तो बदले में मुझे कुछ लेना है, चाहे वो पैसे के हिसाब से, रुपए के हिसाब से ले, या फिजिकली ले, या कुछ काम करवाते हैं। जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट होते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो मैं उनको कोई ना कोई काम बोल देती हूँ कि मेरे लिए ये काम करना। ठीक है, तो वो ना मेरा एनर्जी एक्सचेंज इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर मिकाओ सुई ने एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू किया। फिर देखा गया कि जिनसे वो एनर्जी एक्सचेंज ले रहे थे, उनका कर्मा रिलीज हो रहा था, और उनका फिर वो दोबारा से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, इतना समझ जी। में आ गया। अभी तक क्या था हाँ। कि फिर उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला, और फिर वहां पर जो भी लोग आते थे उनकी हीलिंग की जाती थी, और बदले में उनसे एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता था। अब वो काफी बूढ़े हो गए थे, काफी उनकी उम्र हो गई थी, अब उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया था। अब उन्हें लगा कि ये एनर्जी तो उनके साथ ही लुप्त हो जाएगी, तो एक शिष्य उनके साथ थे, जो जैसे बोलते हैं ना, कंपाउंडर होते हैं साथ में, जो उनकी हेल्प किया करते थे। वो थे डॉक्टर हयाशी। डॉक्टर हयाशी जो उनकी हेल्प करते थे हर काम में। तो डॉक्टर हयाशी को उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले दीक्षा दी। अब उनका सारा काम डॉक्टर हयाशी संभालते थे। ठीक है। हम्म। अब ठीक है। डॉक्टर हयाशी इस तरह से वो हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से वो अपना मतलब 100% देते थे, बहुत से लोगों की सेवा करते थे। अब जापान की एक रहने वाली थी मैडम टकाटा, जिनकी शादी अमेरिका में हुई थी, और उनको एक स्किन डिजीज हो गई थी, जो कि बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी।
तो उन्हें किसी ने बताया कि जापान में ऐसे करके डॉक्टर हयाशी हैं जो हीलिंग करते हैं और किसी भी बीमारी को वो ठीक कर देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को वो ठीक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां जाके तुमको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि मैडम टकाटा जापान की ही थी। तो जब वो जापान आई तो वो डॉक्टर हयाशी से मिली और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। जब उनकी जो ये प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम, ये ठीक होने शुरू हो गई, तो उन्हें बहुत अचंभा लगा कि ये जो डॉक्टर, ये तो कुछ खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, कुछ लगाने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ वो आंख बंद करके लेटने के लिए बोलते हैं, और वो क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो ये हीलिंग होती कैसे है, कैसे ठीक होता है? तो मैडम टकाटा क्या है, वो बेड के नीचे देखने लगी कि यहाँ कोई मशीन लगाई है शायद, जिस मशीन से ट्रीटमेंट होता है। तो वो ये जानना चाहती थी कि हीलिंग होती कैसे है, ट्रीटमेंट होता कैसे है। फिर डॉक्टर हयाशी ने उनको बताया कि हम हाथों से जो एनर्जी फ्लो होती है उससे हम हीलिंग देते हैं, और इस हीलिंग के थ्रू ही, एनर्जी के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है। इसमें कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैडम टकाटा बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि है ना, तो इस तरह की ट्रीटमेंट बहुत अच्छा। नया था उनके लिए। मैक्सिमम लोगों को यही पता होता है कि हमें ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ खाना पड़ता है या लगाना पड़ता है, तभी वो चीजें वर्क करती है। तो वो बहुत उत्साहित थी और वो जानना चाहती थी और खुद भी सीखना चाहती थी, ताकि वो खुद भी दूसरों का ट्रीटमेंट कर पाए। तो डॉक्टर हयाशी को लगा कि शायद ये ऐसे ही मजाक में बहुत से लोग जैसे जानना चाहते हैं, सिर्फ करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो डॉक्टर हयाशी को लगा कि ऐसी हम्म। एनर्जी नहीं है कि किसी को भी दी जाए। मैं तभी मानूंगा कि तुम ये सीरियसली करना चाहती हो, कि तुम्हारी जो भी संपत्ति है वो सब मुझे तुमको देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इसकी दीक्षा दूंगा। तो मैडम टकाटा इतना क्रेजी थी इस रेकी थेरेपी को सीखने के लिए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो डोनेट कर दी डॉक्टर हयाशी को। फिर डॉक्टर हयाशी ने उनको दीक्षा दी। अभी तक क्या हो रहा था, 1 to 1 ही चल रहा था। इसी जैसे डॉक्टर मिकाऊ सुई ने इसी डॉक्टर हीलिंग हयाशी को दीक्षा दी, और डॉक्टर हयाशी ने मैडम टकाटा को दीक्षा दी। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो? बोल रहा था, इसी हीलिंग को रेकी बोलते हैं ना? हाँ, इसी ही लिंक को रेकी बोलते हैं, इसी ही लिंक को रेकी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैडम टकाटा भी साधना तपस्या करके और इस हीलिंग पैथी को बहुत अच्छे से ये जो है मतलब इसको और एडवांस लेवल पर वो करने लगी थी। जैसे इसमें जैसे शुरुआत में जो सिंबल्स थे वो काफी कम थे, मैडम टकाटा ने और सिंबल्स की इजाद की, मतलब और सिंबल्स को उनको अपने मेडिटेशन में, ध्यान में, जैसे भी तपस्या से उनको और सिंबल्स मिले। रेकी में मेनली सिंबल्स के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। वो अच्छा अच्छा। सिंबल्स आप आगे आगे आपको मिलते रहेंगे, उस बुक में भी दिया हुआ है। उसने लेवल 1 किया ना, उसमें नहीं है, लेवल 2 में मिलेगा आपको। तो अभी वो पढ़ लेना जब, ठीक तो है बता देना, लेवल 2 का भी मैं सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है। ठीक है, तो सिंबल्स की खोज करती रही और फिर वो ट्रीटमेंट करती रही। अब वो, उनको ऐसा लगा जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था ना, तो उनको ये इंट्यूशन आ गया था, जब भी हम ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इंट्यूशन आने लगते हैं भविष्य में क्या होने वाला है ना। बहुत से लोगों जी। को ये बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है कि इंट्यूशन आ जाता है कि सही होने वाला है या गलत होने वाला है। तो मैडम टकाटा को ये इंट्यूशन आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की जो है हालत खराब होने वाली है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये जो दीक्षा है, ये जो एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर है, ये मेरे साथ लुप्त नहीं होनी चाहिए। इसको मुझे और आगे और लोगों तक इसको फैलाना चाहिए। अब मैडम टकाटा अमेरिका चली गई, और अमेरिका में जाकर उन्होंने इंटरनेशनल रेकी सेंटर की स्थापना की, मतलब एक रेकी सेंटर खोला। उस सेंटर में ना केवल लोगों की हीलिंग की जाती थी, बल्कि वहां पर टीचर भी तैयार किए जाते थे जो कि दूसरों को सिखा पाए। क्योंकि सिर्फ एक लोग कितने लोगों की हीलिंग कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन कितने लोगों को ठीक कर सकता है, एक लिमिटेशन होती है। हम्म। अगर हम टीचर तैयार करते हैं तो वो टीचर और लोगों को पढ़ा भी सकता है और हीलिंग भी कर सकता है, ट्रीटमेंट भी कर सकता है। इसलिए मैडम टकाटा ने ये फोकस किया कि हमें टीचर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने बनाने चाहिए, जिससे कि हर घर में एक रेकी टीचर होना चाहिए, जो कि केवल अपना और अपने फैमिली मेंबर्स की हीलिंग कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हीलिंग हम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ अपनी हीलिंग कर लेते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स की कर लेते हैं तो इनफ, इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं हम जन कल्याण के लिए। हाँ। तो इसी पर उन्होंने फोकस किया और बहुत सारे टीचर उन्होंने तैयार किए, और बहुत सारे टीचर तैयार करने के बाद उन टीचरों को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में भेजा। जैसे 5 लोगों को कहीं और, 5 को कहीं और, 5 को कहीं और, इस तरह से इंडिया में ये रेकी आई थी 1989 में। ठीक है। 89।
वहां से फिर लोगों को धीरे धीरे पता चला कि रेकी क्या है, किस तरह से हीलिंग की जाती है। और उनके द्वारा ही, जैसे मेरे रेकी मास्टर है, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मैं दूसरों को दे सकती हूँ। ये दीक्षा पर ही, मेनली अट्यूनमेंट पर ही डिपेंड है। जब तक अट्यूनमेंट प्रोसेस सक्सेस नहीं होता है तब तक हीलिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर होना जरूरी है। ठीक है, उसी वो जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसी एनर्जी के थ्रू ही हीलिंग की जाती है। ठीक है। अब मेन ठीक। बात है, अब एनर्जी तो आ गई हमारे पास, हीलिंग भी हो गई। अब हम हीलिंग करेंगे कैसे, रेकी को हम कॉल करेंगे कैसे? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, और जब हमें जरूरत नहीं होती हम लाइट ऑफ कर देते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में वो एनर्जी है। जब हमें चाहिए हम स्विच ऑन करेंगे, और जब हमें नहीं चाहिए स्विच ऑफ कर देंगे। अब स्विच ऑफ ऑन ऑफ कैसे करना है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक तरीका होता है। तरीका हम इसको बोलते हैं रेकी कॉल करने का तरीका, मतलब रेकी एनर्जी को बुलाने का तरीका। उसके लिए हम हाथ जोड़कर भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे मर्जी हम बोल सकते हैं। हमें बोलना होता है कि मैं रेकी शक्ति को प्रणाम करती मैं हूँ। हाँ, हाँ, रेकी सिंबल्स को प्रणाम मैं करती रिपीट हूँ, करूँ? रेकी गुरु को प्रणाम करती हूँ। ठीक है, इस तरह से पहले सुन लो। हाँ, कि रेकी अच्छा शक्ति, ठीक है। और अपने जो भी इष्ट देवी देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रणाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, कि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं। ठीक है, इतना ये हो गया रेकी कॉल करने का तरीका। जब हम ये प्रोसेस बोलते हैं तब हम विजुअलाइज ये कर सकते हैं कि हमारे हाथों से व्हाइट ब्राइट लाइट की एनर्जी फ्लो हो रही है। मेन ये वाला पार्ट होता है जहां से एनर्जी फ्लो होती है। वैसे तो पूरे हाथों से, पूरे बॉडी से, पैरों ठीक के है। तलवों से, हर जगह से एनर्जी फ्लो होती है, पर फीलिंग हमें यहाँ पर ज्यादा होती है। तो आप करके ट्राई कर सकते हैं, अभी करिए। ऐसे हाथ कर लेना, हम्म। फिर बोलना है कि मेरे हाथों रेकी से शक्ति रेकी को, नहीं प्रवाहित हो। नहीं, हाँ, मैं रेकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। हाँ ठीक है। मैं रेकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, और फिर मैं रेकी अपने सिंबल्स को माता पिता प्रणाम को करती हूँ। प्रणाम। हाँ, डॉक्टर मिकाओ सुई को तो जरूर प्रणाम करना है, क्योंकि उन्होंने ही इस रेकी को हमें समझाया। ठीक है। मैं डॉक्टर मिकाई सुई को प्रणाम करता हूँ, अपने और माता उसके पिता को, बाद सभी इष्ट देवी देवता को प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता और सभी इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो, रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो। रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो। रेकी शक्ति मेरे द्वारा प्रवाहित हो। कि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं। कि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं। ठीक बस इतना करने के बाद हाथों को ऐसे रब करिए। है जी। रब करने से क्या होता है, एनर्जी सेंटर्स ओपन हो जाते हैं, तो जो एनर्जी का फ्लो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये हीलिंग करते करते ये एनर्जी आपकी बढ़ती रहेगी और आपको फील भी होती रहेगी। उसके बाद एक सिंबल है चोकुरे। अभी आप फिलहाल चोकुरे से ही करेंगे, बाकी और दो सिंबल है जब आप लेवल 2 का करेंगे। आपके दोनों लेवल का अट्यूनमेंट मैंने कर दिया है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों का एक साथ ही होता है, एक साथ मैंने कर दिया है। सिर्फ 21 डेज की हीलिंग आपको लेवल 1 की करनी है, और लेवल 2 की फिर 21 डेज की हीलिंग करनी है। अभी फिलहाल चोकुरे से करना है। फिंगर इस तरह से बनाएंगे जब भी हम सिंबल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से भी। राइट हैंड में, अभी लेफ्ट हैंड में इस तरह से चोकुरे बना लेंगे। बनाना कैसे है वो सब आपको पता चल जाएगा, सोनी बता देगी आपको, मेरी वीडियोस में भी है। सिंबल किस तरह से ड्रॉ करना है बुक में भी है, इस तरह से। फिर राइट हैंड में, ठीक है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। रेकी में क्या होता है, हम कुछ भी बोलते हैं ना, उसको 3 बार रिपीट करते हैं। ओके। 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। हम जैसे ठीक है। सिंबल बोल रहे हैं, इसको सिंबल बोलते हैं, लेकिन इसको मंत्र भी बोल सकते हैं। जैसे ये मंत्र है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये मंत्र है। ठीक है, मंत्र का मतलब क्या होता है, हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस मंत्र की, उस वर्ड की वाइब्रेशन हमारी बॉडी में गूंजने लगती है। ठीक है, चोकुरे चोकुरे ठीक है। चोकुरे बोल दिया। और फिर शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर बना के स्थापित हो। ठीक है, इस तरह से करने के बाद, 3 बार ये सिंबल बनाने के बाद फिर अपनी हीलिंग करना शुरू करेंगे। हीलिंग कैसे करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब मेन बात ये होती है ठीक। कि हमें अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाना जरूरी होता है। प्रोटेक्शन शील्ड बनाना क्यों जरूरी है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी एनर्जी है, जैसे बहुत सी नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो किसी भी एनर्जी को हमें अपने साथ कनेक्ट नहीं करना होता है।
ठीक है। हाँ हाँ। बेसिकली हमें भाव ये रखना है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, गॉड की एनर्जी है, गॉड की पावर है, वो ही कर रही है सब कुछ। तो अपने मन में हमेशा ये भाव रखेंगे, हम मैं कुछ नहीं कर रहा। जब भी ये भाव आता है मैं कुछ कर रहा हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है। ठीक है। जब आप इस भाव से दूर रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसके साथ ही कनेक्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारा मानव शरीर है, हमारा मन है, कभी ये भाव आ सकता है कि हमने किया। होता है ना, कहते हैं ना, जी। अरे हमने तो उसके लिए इतना कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया। तो ये भाव आ जाता है हाँ। कभी कभी, एक्चुअली नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। उसके उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे हमेशा। जब भी रेकी को कॉल करेंगे, हम्म। जब भी रेकी को कॉल करेंगे, हम हमेशा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे। ये अगर बंद हो गया ना, तो दोबारा उसी लिंक से दोबारा कर लेना ज्वाइन, ठीक है। ठीक है। तुरंत रेकी को कॉल करने के बाद आपने सिंबल बना लिया, फिर आप बोलेंगे कि मैं अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना चाहता हूँ। ठीक है। इस तरह से हाथ हम्म। करके आप विजुलाइज करेंगे कि आपके हाथों से भी एनर्जी फ्लो हो रही है, और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपके ऊपर एक जैसे फाउंटेन होता है, या क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है पॉजिटिव एनर्जी की, वाइट ब्राइट लाइट की, ब्रह्मांड से आपके ऊपर। और ये बोलेंगे ठीक कि है। रेकी शक्ति की दिव्य ऊर्जा में मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और विजुअलाइज करेंगे कि व्हाइट ब्राइट लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, और आप उस व्हाइट ब्राइट लाइट के अंदर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और ये जो व्हाइट ब्राइट लाइट का जो गोला है, घेरा है, ये हमेशा बना रहता है आपके साथ। तो किसी की नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी या अटैक नहीं करेगी। ठीक ठीक है। है। तो इसको हाँ डेली हाँ। बनाना है, आपको डेली करना है इसको। और प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के और भी बहुत सारे मेथड है, तो वो मेरे वीडियोस सारे देखना, तो आपको सारी चीजें अपने आप पता चलती रहेंगी। और एक रिवीजन क्लास 10-15 दिन बाद करूंगी, अभी मैं सोनी को बोल दूंगी, वो आपकी क्लास ले लेंगी। ठीक है। प्रोटेक्शन ठीक शील्ड है। बनाने के बाद आपको अपनी हीलिंग करनी है 21 डेज तक, 24 बॉडी पॉइंट की, जिसमें 1.25 घंटे का समय लगता है। ठीक है। ठीक है। 1.25 घंटे अगर कंटिन्यू कर सकते हो तो बहुत अच्छा। उसमें आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यू करोगे तो अच्छा है। अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, बाई चांस कोई इंटरप्शन आता है बीच में, तो रेकी को कनेक्शन कट करने के बाद ही आपको छोड़ना है। कनेक्शन कट करने के बाद जहां पर आपने खत्म किया, फिर जब दोबारा स्टार्ट करेंगे, वहीं से दोबारा स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर लेना। ये प्रोसेस डेली ठीक है। करना ठीक है है। 21 डेज तक। बीच में स्किप ना हो तो ज्यादा अच्छा है। टाइम भी सेम रहना चाहिए सब, नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, रोज। कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। 24 आवर में कभी भी आपको टाइम मिलता है तो कर। मेन वो टाइम चूज करो मतलब जिसमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। और डेली मतलब अगर बैठ के कर रहे हैं तो बैठ ही करें डेली ऐसा ऐसा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ठीक थोड़ी देर बैठ के कर लिया, फिर थोड़ी देर लेट के कर लिया। जैसे हैंड की पोजीशन कभी पैर में रखनी होती है, कभी सर में रखना है, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो। कि हाथ से फ्लो हो रहा है तो हाथ ही रखना है। जैसे कानों की करेंगे तो कानों में रखेंगे, फिर आईज में रखेंगे, फिर नेक में रखेंगे। इस तरह से एक एक बॉडी पार्ट में हैंड्स की पोजीशन को रखना होता है। जब आप हैंड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तब दोनों हाथ एक साथ डिस्कनेक्ट नहीं करना है। पहले एक हाथ लेके जाएं, फिर दूसरा हाथ लेकर जाएं। है। ठीक है। और जब कंप्लीट हो जाए, हम्म। उसके बाद आपको कनेक्शन कट करना है। कनेक्शन कट कैसे करेंगे, कंप्लीट हो गई हीलिंग, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस होगा कि मेरी हीलिंग करने के लिए मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी सिंबल्स को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओ सुई को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ, और अपने इष्ट देवी देवता को धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, स्वयं को भी, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम तो हम खुद ही है ना। ठीक है। हमारे भीतर ही ईश्वर है। हाँ। हाँ, तो अपने आप को धन्यवाद करती हूँ। रेकी शक्ति मेरे अंदर समाहित हो, समाहित हो मतलब स्टेबलाइज हो। ठीक है, स्टेबलाइज। तो हाँ। स्टेबलाइज 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 करके आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के, एक तो इस तरह से कर सकते हैं, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, तो यहाँ पर क्या है, आपका स्टॉप हो जाएगा।
ये अपने लिए तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो ये तरीका मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि जब आप दूसरे की हीलिंग करते हैं तो आपको कनेक्शन कट करना होता है। इस तरह से कट 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 करेंगे, और अपनी नाभि के सामने हाथ रख के इस तरह से कट कट कट, और इस तरह से कट कट कट, कनेक्शन कट अपनी नाभि के सामने रख के। क्योंकि आपका जो कनेक्शन होता है आपके कॉर्ड के साथ होता है, तो कॉर्ड से ही कटिंग करना होता है। कट कट कट, जिससे कि जो रेकी का या फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। कंटिन्यू फ्लो होने का कोई मतलब नहीं है ना। जब मान लीजिए हमें लाइट की जरूरत नहीं है, हम तब भी जो है लाइट जला के रूम में छोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जब जरूरत नहीं है तो उसको हम स्टॉप कर देंगे। ठीक इतना है। आया समझ में? अच्छा, आपका मेन पर्पस क्या है? सिर्फ अपनी हीलिंग करना है या दूसरे के भी करना है आपको? बस मुझे सीखना था, मतलब क्यूरियोसिटी थी कि कुछ चीजें होती हैं तो मुझे जानना था बस अच्छा, कैसे क्या होता है। ठीक है ठीक हाँ और है। इससे अगर हीलिंग कर सकूंगा तो अच्छा रहेगा बिल्कुल। हाँ, तो अभी तो फिलहाल अपना ही लेवल 1 लेवल 2 में आप कभी भी दूसरे की हीलिंग नहीं करेंगे। इसमें एक्चुअली एक सिंबल तो वैसे दिया जाता है हॉन्सा जिसने, जिससे आप दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कनेक्ट नहीं करना है। वो जमाना चला गया जब 100 साल पहले लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होती थी, इतनी मतलब पॉजिटिविटी होती थी कि दूसरे की हीलिंग कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में इतनी एनर्जी नहीं है, हम अपनी करना बहुत मुश्किल है, दूसरे की तो छोड़ ही दो, है ना। तो इसलिए अभी जब हाँ तक आपका हायर लेवल नहीं हो जाता है, दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी हीलिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको बंद करते हैं, दोबारा से रिज्वाइन करना। ठीक है।